शेखर आपसे पूछ रहा था कि आपका ठिकाना और आपका टिक अभी तक यहाँ गड़ा नहीं है, क्या वजह है? कुछ फिल्में जो मैंने की वो आई नहीं। कुछ फिल्मों से जिनसे मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मतलब उनके आने से कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएंगी, वो आई नहीं। और कुछ ऑनेस्टली पता नहीं है हमको कि क्या वजह है। पर हम मतलब ऐसा नहीं कि दुखी हैं, हम बिल्कुल भी दुखी नहीं हैं। पर ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ठीक है, अच्छा है, मतलब हमको दिक्कत नहीं है, खुश हैं। जो नहीं, मैं खुश और दुखी होने की बात ही नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा जनरली जो लोग आते हैं बाहर से हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए या करने लगते हैं, उसके बाद से सबकी यही कोशिश रहती है कि लगातार वो अंदर की तरफ जाएं। हाँ, एक केंद्र होता है जो हर इंडस्ट्री का एक केंद्र होता है, उस केंद्र की तरफ बढ़ें। समहाउ कहीं लगता है कि आप केंद्र की तरफ बढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं है। मतलब अब बम्बई का ही उदाहरण दें तो बम्बई की लोकल ट्रेन में आप सवार हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप पायदान पर खड़े होकर हवा का मजा ले रहे हैं। और अंदर जाकर के आप सीट लें, चौथी सीट पे बैठें और विंडो सीट तक बढ़ने की कोशिश करें, उसमें अभी आपकी रुचि नहीं दिख रही है। नहीं, ऐसा नहीं कि रुचि नहीं है। हाँ। और मतलब ये बेईमानी की बात होगी कि अगर मैं कहूँ कि रुचि नहीं है। पर शायद एफर्ट की कमी होगी मेरे तरफ से भी कि कौन जाए धक्का मुक्की और दूसरे को खिसकाओ, बढ़ो आगे, पसीना। और ये तो लग रहा है ठीक है, चल उनको भी पहुंचना वहीं पे। चर्च गेट पे फाइनली ट्रेन रुकेगी और सबको उतरना है, तो तब तक ठीक है। मतलब हवा लग रही है तो लग रही है, अच्छा है। हम अक्सर एक किस्सा हमेशा अपने लिए और किसी के लिए नहीं, हमेशा अपने लिए हमको अक्सर ये दुनिया में एक वेटिंग रूम की तरह लगती है। अच्छा। जबकि हम सब किसी एक खास ट्रेन के इंतजार में हैं। ट्रेन आएगी और हम निकल जाएंगे किसी दूसरी यात्रा के लिए। और तब तक हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं इस वेटिंग रूम में रहने के। तो हम कोसते रहे, पिछली ट्रेन भी लेट थी, ये ट्रेन भी लेट है और ये है। हम अपने यहाँ कहते हैं चिनिया बादाम, मूंगफली का छिलका फैलाएं। एक ये हो सकता है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि हम सबको समेट के ठीक करें और जब तक है यहाँ पे हम ठीक से रहें, और जब हमारी ट्रेन आए बहुत शांति से हम उसमें चढ़ जाए। तो मुझे दूसरा वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। मिहिर पूछ रहे हैं, मिहिर पांड्या जी। सवाल कर रहे हैं कि गीतकार राजशेखर पटकथा लेखन में जाने में दिलचस्पी रखते हैं क्या? दोनों लेखन के प्रकार हैं, पोटली में कोई कहानी छिपाए हैं क्या? एक फिल्म हमने लिखी है, बोलूँ या थी बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 3-4 साल हो गए। और जो सबसे पहले उस पर कमेंट आया था कि यार ये तो भयंकर राजनीतिक फिल्म है, तो उसके बाद से डायरेक्टर भी डर गए कि यार ये भयंकर राजनीतिक फिल्म तो नहीं करनी है। पर ये वैसे जोक नहीं है, सही बात है ये। और कई बार कहा गया कि यार इसमें, और वो नॉर्थ ईस्ट में बेस्ड एक फिल्म थी। ज़्यादातर लोगों को दिलचस्पी नहीं थी उस कहानी में। और आप ये सोच के नहीं लिख सकते शुरुआत में, कम से कम शुरुआती फिल्मों में, कि यार आपको जो लगता है कि इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो उस फिल्म का कुछ हुआ नहीं। अभी भी स्क्रिप्ट है मेरे पास, वो मतलब डायरेक्टर के पास है स्क्रिप्ट, पर वो एक लिखी आगे। मैं जल्दी इसी महीने के अंदर मैं सोच रहा हूँ एक शॉर्ट फिल्म, एक छोटी सी कहानी थी मेरी ही, उसको मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट फिल्म में बदलूँ। देखता हूँ, पता नहीं क्या होता है। नहीं, बहुत अच्छा होगा। और लेखन के अपने, जैसा कि मिहिर ने कहा कि लेखन के
अलग प्रकार हैं वो। लिखना है बेसिकली अभिव्यक्त करना है, कुछ कहानियाँ हैं वो गीतों के माध्यम से भी आते हैं, बिंबों के माध्यम से आ सकते हैं, दृश्यों के माध्यम से आ सकते हैं, प्रसंगों के माध्यम से आ सकते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा कुछ जेनरिक सवाल सब आना शुरू हो गए हैं कि पार्थ सारथी जी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि पहले के गीतकार के गीत आज भी जिंदा हैं, कल भी होंगे, और आज के गीतकार के कलम में ताकत क्यों नहीं है, वो अच्छा बाल गीतों का दौर कब आएगा। बाल गीत भी पूछ रहे हैं ये, और गीत क्यों नहीं। ये बड़ा मतलब ऐसे सवाल से मुझे भी परेशानी होती है जब लोग कहते हैं कि भाई आजकल फिल्में वैसी नहीं बन रही हैं, आजकल गीत वैसे नहीं लिखे जा रहे हैं, आजकल के एक्टर में दम नहीं है। और ऐसे में मेरा एक ही तर्क होता है कि आप किसी भी साल, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और चूँकि हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हाँ, मैं आपसे सवाल जवाब, मैं कोई कोर्ट मुकदमा में बैठाया नहीं हूँ आपको, हाँ ये क्या कहते हैं, आज की आपकी अदालत नहीं है ये। कोई भी साल याद कर लें, किसी भी साल की किसी एक फिल्म का नाम लें जिसको कहें कि ऐसी फिल्में नहीं बनती है, और जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कि उसी साल की और कितनी फिल्में आपको याद हैं, तो उनके पास 2-3 नाम के अलावा कुछ नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर याद करें तो मैं तो मान रहा हूँ कि सिनेमा का स्वर्ण युग चल रहा है अभी, जिसका एहसास नहीं है लोगों को। ठीक आज़ादी के बाद जैसे 50s और 60s में स्वर्ण युग आया था, जिसको बाद में लोगों ने कहा स्वर्ण युग, तो वैसा ही स्वर्ण युग अभी चल रहा है 2000 के बाद। कह लें कि रामू शुरुआत करते हैं उसकी, और रामू से लेकर के अभी तक चल रहा है, और इसमें इतनी प्रकार की फिल्में आई हैं, इतनी विविधता आई है, समाज इतने तरीके से आया है फिल्मों के अंदर, और गीतों में भी। आप लोग जो गीत लिख रहे हैं, चाहे आप हों, अमिताभ हों, इरशाद कामिल हों, स्वानंद किरकिरे हों, मतलब इवन वरुण हो, ये सारे लोग अलग अलग भाव का, बहुत सारे लोग, कौशल मुनीर हैं, मतलब जो एक गीत, इवन मैं कुमार का भी कह रहा हूँ, कुमार का भी कह रहा हूँ, कुमार जिनके बारे में बदनाम है कि पॉपुलर गाने लिखते हैं केवल, हाँ, लेकिन लोटन कबूतर या उस तरह के प्रयोग करते हैं वो, लेकिन उनके भी गीतों में ये चीज़ें हैं। प्रयोग की दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से और क्वालिटी की दृष्टि से परसेंटेज उतना ही है, बल्कि परसेंटेज ज़्यादा होगा अभी। हमको एक बात लगती है कि एक लोकतंत्र का माहौल कम, बाकी जगह पे लोकतंत्र, मुझे अभी पता नहीं कुछ बोलना चाहिए कि नहीं, पर लोकतंत्र है तो बोल सकता हूँ कि बाकी जगह पे लोकतंत्र पे जिस तरह की भी दिक्कतें हो रही हो। आपके दोस्त मुन्ना वसुधानंद भी पहुँच गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले। जिस तरह की दिक्कतें हो, या जिस तरह एक कश्मकश चल रहा हो लोकतंत्र के लिए, पर मेरे जैसा आदमी जो कि मधेपुरा के, और हम कोई इसको रोमांटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मधेपुरा में रहने वाला एक लड़का, ये सोच, हम तो दिल्ली आए थे, तभी हमको पता नहीं था कि हमको फिल्म में जाना है, पर एक ये हिम्मत कर पाना कि यार चलो हम कुछ और कर सकते हैं, तो हम अपने साथ अपनी भाषा भी लेके आते हैं, हम सब लोग, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले के लोग नहीं लाते होंगे, वो भी लाते होंगे, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ज़्यादा निर्मम लाइन है ये कि अब वैसे गीतकार नहीं बचे, या वैसे गीत अब नहीं रचे जा रहे, या वैसी फिल्में नहीं आ रही हैं, और हम बचाव पक्ष के वकील की तरह बात नहीं कर रहे, हम भी श्रोता होते हैं, हम भी ज़्यादातर बार वही गीत सुनते हैं, उनका एक एसोसिएशन है हमारी, मतलब हमारी ज़िंदगी से। हम ऑल इंडिया रेडियो और छा गीत और उर्दू सर्विस प्रोग्राम, विद भारती या रेडियो सिलोन सुन के, कम से कम मेरे जनरेशन के लोग, हम लोग ये सुन के बड़े हुए हैं। ये गीत घुट्टी की तरह कान में आता रहा है अब तक, तो हम तुलना ना करें, हम ये देखें कि आज के किरदारों के साथ, आज के सिनेमा के साथ आज के गीत जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे अगर आप उस तरह कहें तो एक आरोप आप पे भी लगता है दोस्त, कि वो हम बार बार YouTube पे बैठ के उसको बटन दबा दबा के हम हिट्स नहीं बढ़ाते, वो आपका काम होता है। मुझे तो, मेरे जैसे लिरिसिस्ट को तो आपसे लड़ना चाहिए,
कि मुझे आज तक आपने क्यों नहीं चिट्ठी लिखी कि आपका ये गाना मुझे पसंद है। जिन लोगों ने लिखी है, पार्थ सारथी जी आप सुन रहे होंगे, हाँ चलिए। क्यों नहीं इरशाद भाई को या वरुण को या स्वानंदा को, तमाम मुझे तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर गीतकार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं उनके जब नए गीत आते हैं तो कई बार दो तरह से मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि क्या ये मैं लिख सकता था। ज़्यादातर बार ये लगता था कि नहीं यार ये ज़्यादा बेहतर लिखा हुआ है, मुझे ट्राई करना चाहिए ऐसा लिखने के लिए, चाहे वो अमिताभ के गीत हो या इरशाद भाई के हो या जो भी तमाम। अभी गुलजार साहब और जावेद साहब हमारे जनरेशन के भी राइटर हैं, आप मत भूलिए ये। कि कोई ऐसा गीत सुन के आपको लगा हो कि काश ये गीत मुझे मिला होता या ये इस ज़मीन पर मैंने लिखा होता। तुम साथ हो ना हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी ज़िंदगी बेदर्द है, इरशाद भाई का गाना, तमाशा का वरुण का गाना दम लगा के हैशा का जो गाना है मोह के धागे, अमिताभ के कई सारे गाने, अग्निपथ के गाने, फिर जिंदा हूँ यार काफ़ी है। अमिताभ के गानों में ना मुझे कई बार लगता है कि दरअसल ये मैं ही लिख रहा था, रात में अमिताभ आए और सपने से चुरा के लेके चले गए गाना, ऐसा कई बार लगता है क्योंकि बहुत ही पर्सनल एक बातचीत होती है उनके गाने में, और जो कि मुझे बहुत अपने जैसा लगता है। कई गाने हैं ऐसे। आप गुलजार साहब के कितने गाने, मतलब उम्रें लगी कहते हुए दो लफ्ज़ थे, एक बात थी, वो एक दिन 100 साल की वो रात थी, कई कितने ही गाने। अबरार अहमद ने वो सवाल पूछा था, वो जवाब सुन के कहा हाँ बहुत सुंदर। मिहिर इस बीच में आए हैं और मिहिर ने उस बात को आगे बढ़ाया है कि भाई जो पुराने गीत रहते थे तो उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात रखी है कि इतिहास की चक्रीय अवधारणा में हमेशा पुराना बेहतर नज़र आता है, लेकिन ऐसी हर अवधारणा अंततः एक प्रलय का इंतजार है। हमें इतिहास की घाटियाँ पर्वतों से भरी रैखिक अवधारणा पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, और फिर आगे लिखते हैं कि 50 के सुनहरे दशक को सुनहरा दशक कहने वाले बहुत बाद में पैदा हुए हैं। उस समय तो लोग उसे बर्बाद समय कह रहे थे। 40 के दशक के स्टूडियो सिस्टम को ध्वस्त कर स्टार सिस्टम आ गया था 50 में, और लोग इसकी भरपूर आलोचना कर रहे थे। तो ये हर दौर में जो दौर चल रहा होता है उससे बहुत लोग नाखुश रहते हैं, उन्हें लगता है कि जो पिछला था वही अच्छा था। बीच में रूपा चौरसिया आ गई थी, रूपा चौरसिया जो अनारकली और पारा की कॉस्ट्यूम और अपने बिहार की हैं। मैं अपने कह रहा हूँ तो मुझे कोई लाज शर्म नहीं है, आप भी बिहार के, मैं भी बिहार का हूँ। तो अपने बिहार के उन्होंने बीच में शेयर किया था अपनी बात कि उनका कहना था कि संगीत जो 90s का था वो उन्हें पसंद नहीं है, कि संगीत के लिहाज से 90s का दौर बहुत ही ख़राब था। उन्होंने अपनी बात रखी और फिर अभी वो चली गई हैं। 90s में रूपा रहमान साहब एक तरह से 90s में पूरा उनका काम, खास करके हिंदी वालों को क्या तमिल में भी शायद 90s में ही उनका काम शुरू हुआ है। तो वो सारे गाने ताल के हों या उससे पहले के या रोज अमोल गुप्ते जी आपको देख रहे हैं, हेलो सर। तो वो सारे गाने वो मतलब इस तरह से हम, हाँ मतलब बिहार जाता हूँ तो अक्सर मैं अपने दोस्तों से लड़ता हूँ कि यार ये कुमार सानू के गाने चलते ही रहेंगे क्या करते थे। अब वहाँ पे तो अलग होता है, क्या करते थे साजना तुम ही हमसे दूर रह के। तो हम बोले कब खत्म होगा ये, जब जाएगा तभी तो हमारा गाना आएगा। तो 90s को पसंद करने वाले भी काफी लोग हैं। मुन्ना जी की भी अपनी राय आ गई है। उन्होंने कहा कि बेहतर कौन सा है या था, इसकी बहस ही बेकार है। मुझे लगता है कि हम हमेशा से कई बेहतर गीतों के साक्षी रहे हैं। यह दौर मेरे ख्याल से हमारे लिए खूबसूरत दौर है। अमिताभ, वरुण, इरशाद, आप और कई गीतकार इसके स्तंभ हैं।
और मिहिर पंड्या लिख रहे हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि मन्नू भैया हमारे समय में लिखा गया है। अरे थैंक यू। मिहिर हमेशा से इस गाने को बहुत प्यार देते रहे हैं और थैंक यू। मतलब ये इस गाने को मतलब उतना सुना नहीं गया फिल्म में। और आनंद ने एक बात मुझसे कही थी, हम फिल्म फेयर से लौट रहे थे, उस साल हमारे किसी गाने को नॉमिनेशन नहीं मिला था। कृष्णा को आर डी बर्मन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और मिला भी उनको। तो मैं आ रहा था तो आनंद ने पूछा मुझसे कि तुम उदास हो? तो बोले नहीं। तो बोला सही में नहीं हो? हम बोले नहीं, पहली बार भी पता चल गया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो हम पहली बार में हमको समझ में आ गया मामला क्या है, तो हम बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गानों को ना, मैं बिल्कुल दोस्त की तरह बोल रहा हूँ, तुम्हारे गानों को दिक्कत होगी अलग से रजिस्टर करने में। तो मैंने कहा ये मतलब आप क्या बोल रहे हैं आप ये? तो मैंने कहा कि तुम्हारे गाने स्क्रीन प्ले का पार्ट इतना हो जाता है क्योंकि तुम बहुत सवाल पूछते हो कि नहीं ये कैरेक्टर ऐसा क्यों, ये कैसे ऐसे ऐसे क्यों हुआ, ये इसकी क्या ज़बान होगी, ये क्या होगा। तो लगने लगता है कि ये स्क्रीन पटकथा का पार्ट है ये, तो वो अलग से वो दिखता नहीं है। तो एक तरह से एक डायरेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे लिए पता नहीं है क्या है। तो मन्नू भैया के बारे में थोड़ा सा प्रसंग बताएं। मन्नू भैया पहला गाना था, मन्नू भैया और रंगरेज। तब ये बात थी कि तनवीर मनु हम और हिमांशु साथ ही रह रहे थे एक ही घर में। हिमांशु शर्मा जो राइटर, तो हम तो असिस्टेंट डायरेक्टर थे तभी। तो तभी हमारे घर पे लिस्ट बनता था कि चलिए अच्छा इन साहब ने मना किया तो इनके पास 5 फेवरेट अपने म्यूजिक डायरेक्टर, 5 फेवरेट लिरिसिस्ट, कैमरा वैमरा का तो हमको पता नहीं था। तो पर म्यूजिक डायरेक्टर लिरिसिस्ट के बारे में हमको कहा गया कि राज तुम इसका लिस्ट बना के लाओ कौन हो सकता है। हम बोले ठीक है, तब बनाए अपना, हमको जो जो अच्छे लगते थे इस समय। उसमें चमेली फिल्म आई थी तो दिमाग एकदम कुछ दिन पहले आई थी, पर इरशाद भाई हमको बहुत अच्छे लगते थे। तो गुलजार साहब, इरशाद भाई, मतलब जो आपको अच्छे लगते हैं उनका नाम लिख। ठीक है, तो आनंद के पास गए तो बोला हाँ, बोला कि इसमें ऐसा कौन सा नाम है जो कि तू नया लेके आ रहा है। तो मैंने कहा यही अच्छे लगते हैं तो क्या यही बात है। फिर एक और मुन्ना, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, चंडीगढ़ में रहते हैं, लिरिसिस्ट हैं, तो उनका भी नाम था उसमें। तो फिर आनंद ने कहा अच्छा चलो ठीक है। तभी म्यूजिक डायरेक्टर की खोज चालू हो रही थी, नए लोगों के साथ करना था, कुछ था, बजट भी कम था और सारी चीज़ें। और आनंद को ऐसे लोगों की खोज थी जो कि टाइम दे सके इसको। तो उन्होंने कहा तब तक तुम ना कुछ ऐसे ही कुछ लिख दो डमी, ताकि म्यूजिक डायरेक्टर से जब मिले तो उनसे बनवा ले। तो कहानी तो मुझे पता थी, तो उन्होंने कहा कि तुम इस जगह के लिए लिख के लाओ, ये बहुत ट्रिकी है, ये ट्रेन में ये लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी और ये सही में बहुत ट्रिकी मामला था। बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते थे और वो नहीं हो सकते थे पीछे, मतलब आगे बढ़ने पे लगता था कि प्यार अभी यार इतना तो कुछ हुआ नहीं, एक बार तो एक सोती हुई लड़की को देख लिया मन्नू शर्मा, प्यार हो गया, इतना ज़्यादा क्या हो जाएगा। और दूसरी तरफ घर वालों में उत्साह भी था। तो सब कुछ ऐसा करके हमने कहा चलिए ठीक है। तो हम बोले ठीक है चलिए लिख देंगे, लिख कोशिश करते। तो बोला तुम्हारा क्या मन है लिखने? जहाँ पे रंगरेज है अभी वहाँ की, हमने कहा उस जगह, मेरा मन है उस जगह की लिखने की। एक गीतकार भी पहुँच गए देखने आपको। कौन है? संदीप नाथ। अच्छा, हेलो संदीप दा। तो वो वहाँ हमने कहा कि हम वहाँ पे रंगरेज जहाँ पे है, तभी तो नाम नहीं पता था रंगरेज, वहाँ के लिए हम कुछ टूटने के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। बोले ठीक है, पहले ये तो लिख, बाद में वो लिख लेना। गए घर से, जब लौटे 2 दिन के बाद, हम घर से ऑटो से जा रहे थे, तब तक मेरे दोनों दिमाग में गाना आ गया था कि क्या क्या दुनिया है। तो जब लौटे तो फिर 2 दिन के बाद हमने गाना सुना, पहले मन्नू भैया सुना, उनका यार अच्छा है ठीक है। तो पहले तो 5-6 अंतरे लिख के लेके चले गए थे। तो बोला खत्म होगा कि नहीं, पूरी फिल्म में यही गाना चलेगा।
और फिर हमने सुनाया रंगरेज सुन के वो चुप हो गए और देख रहे हैं मेरे को। मैंने कहा लगता है एक सुनाया था, तारीफ की थी, वहीं पे रुक जाना चाहिए। लोभ में जो 2 सुना दिया तो लगता है मामला गड़बड़ हो गया कुछ। तो फिर उन्होंने उठाया और मैं गले लगाया, बोला कि अच्छा दिख रहे हो, मुश्किल होगा मुझे इसको हटाना, चलो देखते हैं। तो फिर इस तरह से फिर बसाशा आ गए हैं वही पटना हाँ, बीट्स हेलो। वाले। उन्होंने कहा कि राजशेखर सर अभी आपके जबरदस्त बारे में है। बात हो रही थी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब बता दीजिए कि मैंने उनका टी शर्ट पहना हुआ है। लटकला तक गेला बेटा तो नहीं लिखा हुआ है, हाँ। सिर्फ लटकला तक गेला लिखा हुआ है इस पे। जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। ये अजय सर पहने हुए हैं। हम आएंगे पटना तो हम भी लेंगे। सही है। तो फिर से मुन्ना जी आ गए हैं, उनके लिए कुछ लिख रहे हैं कि वो साथी मेरे लिए एक विशिष्ट अर्थ रखता है। कहते हैं ना, लिखने वाले का हाथ चूम लिया जाए और दिल को लगे यह भी तारीफ कम है। शुक्रिया। थैंक यू मुन्ना भाई। वो गाना आज तक सबसे ज्यादा लंबा वक्त लगा उस गाने को लिखने में। और आनंद की जगह अगर मैं डायरेक्टर होता तो मैं उस गाने में लिरिक्स नहीं डालता। धुन उसकी इतनी अच्छी थी कि हमेशा हमको डर लगता रहा कि शब्द ना आके इस गाने को सिर्फ इसको मैला कर सकते हैं। इतनी प्योर धुन थी उसकी। उस गाने का नाम था पहले लव एंड प्रेयर और कृष्णा ने बनाया था। बहुत अच्छी, अभी भी अच्छी धुन है। पर हमको ना बहुत डर लगता रहा उस गाने को लिखने में कि हम फिर एक समय में जाके हमने समर्पण कर दिया। हमने कहा कि ये हम इसकी बराबरी, तो हमेशा जरूरी नहीं कि आप बराबरी करें। अब कभी कभी आपका सबमिशन वो है, तो हमने वो किया। अब सोनू जी ने गाया है, उसको बहुत ही हमको बहुत पसंद है वो गाना, क्योंकि वो बहुत मुश्किल बच्चा था जो कि बहुत मेहनत से कंट्रोल में आया। और अंतरा फॉर्मेट पे नहीं है, मतलब एक नज़्म की तरह एकदम बहे जा रहा है। अभी की बात करें तो अभी क्या क्या कर रहे हैं आप? कौन सी फिल्में आ सकती हैं आपकी और किन फिल्मों के लिए काम करें, अगर बताने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो? कुछ तो बता ही देते हैं। हाँ। कुछ जो अपने लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, केस तो करेंगे नहीं। आनंद जी की एक फिल्म है, आनंद राय की, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, और निम्मो नाम है। राहुल सांकल्या है डायरेक्टर। उसके गीत आ रहे हैं। उसके बाद तनुजा चंद्रा, उनकी फिल्म करीब सिंगल, उसमें गीत आ रहे हैं। इसके अलावा एक फैंटम की एक फिल्म है, ऑलमोस्ट हो गए हैं उसके गाने। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। मैं अभी बोल नहीं सकता, पर मैं वेट कर रहा हूँ उस फिल्म के लिए कि वो कब आए। और मतलब वो अगर मैं लिरिसिस्ट ना भी होता तो मैं किसी भी हैसियत से उस फिल्म से जुड़ना चाहता। उसकी स्क्रिप्ट ऐसी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं, पर वो एक फिल्म है, हमारे दोस्त ही हैं गौरव सिन्हा, उनकी फिल्म है आपके कमरे में कोई रहता है, उसके गाने हैं। यूनुस खान जी आ गए हैं सुनने के लिए। दद्दा लिख रहे हैं कि बस अभी शामिल हुए हैं। जी। तो ये सारी, और इसके अलावा 2 छोटी कहानियों पे, अपनी छोटी कहानियों पे शॉर्ट फिल्म भी लिख रहे हैं, जो कि अच्छी या बुरी खुद बना रही है। क्या बात है, क्या डायरेक्शन की तरफ जाने का डायरेक्शन वही करने आए थे। अच्छा। बीच में तो आनंद भटका दिया हमको। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आपके बारे में वैसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि चूंकि हम लोग पहली बार फेसबुक लाइव कर रहे हैं और इसको बाद में भी लोग देख सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और पहली फिल्म तक आने का जो सफ़र था बहुत संक्षेप में अगर आप रख सकें। बिहार में मधेपुरा एक जिला है, मधेपुरा में भेलवा एक गांव है, वहाँ के हैं हम। मतलब वहाँ जन्म मधेपुरा में हुआ, गांव मेरा भेलवा है।
और शुरुआती पढ़ाई लिखाई मधेपुरा, पटना, भागलपुर और फिर बाद में दिल्ली। और दिल्ली में किरोड़ीमल कॉलेज से हमने हिंदी साहित्य में बीए किया। फिर नॉर्थ कैंपस मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना एमए किया। नाटक खूब किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान खूब नाटक किया। और कुछ दिनों तक एनडीटीवी में काम किया। फिर आ गए हम बॉम्बे, दोस्तों के बहकावे में आके हम बॉम्बे आए। हमारे जितने भी दोस्त हैं, हिमांशु, गौरव, अली, सुनील पांडे, ये सारे लोग बॉम्बे आ गए थे, ज़्यादातर दोस्त हमारे। और इन लोगों ने आगे बोला क्या कर रहे हो दिल्ली में, आओ यार आओ, बॉम्बे आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ। और उससे पहले हम बॉम्बे आए थे जब आईटी के फेस्टिवल में आते थे, मूवी इंडिया को, तब बॉम्बे एकदम गुलाबी लगता था। दिसंबर में दिल्ली से आते थे, सर्दी यहाँ पे नहीं होती थी, सब कुछ अच्छा लगता था। जब बॉम्बे रहने के लिए आए तो बिल्कुल मतलब 180 डिग्री टर्न था बॉम्बे के लिए। जहाँ पे पसीना था, जहाँ पे लोकल ट्रेन थी, जहाँ पे भीड़ थी, जहाँ पे बहुत दिनों तक सैलरी के लिए वेट करना पड़ता था, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा सा चलता रहा। तो दोस्तों के बहकावे पे बॉम्बे आ गए। फिर कुछ दिनों तक असिस्ट किया, कई जगह पे असिस्ट किया। फिर आनंद को असिस्ट किया। आनंद को जब असिस्ट कर रहे थे तभी ये तंगवेट्स मनु की बात आई और तब फिर एज लिरिसिस्ट इसमें लग गए। और उसके बाद से फिर आप लोगों ने तारीफ़ कर दी, तो हमको लगा कि चलिए ये दुकान सही चल रही है तो अभी इसी को खोले रहते हैं। तो डायरेक्शन वाला सच्चा अभी उठाया नहीं है, देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो यही है अभी तक का पूरा मामला। तो कभी ऐसा भी लगा कि आप जिस इलाके से आते हैं वो तो बहुत ही उर्वर भूमि रही है, हालांकि लिखा बहुत कम गया है, जहाँ रेणु जैसे साहित्यकार हो चुके हैं, अभी राजकमल चौधरी हो चुके हैं, और भी मैथिली की तो अपनी परंपरा है, पूरा मैथिली साहित्य है, विद्यापति से लेकर के तमाम। कभी ऐसा दिल करता है या दिल के कोने में कोई ऐसी कहानी है, कुछ है जहाँ पे वो मिथिला अपनी धड़कनों के साथ हिंदी फिल्म में आ पाए? एक कहानी, एक किरदार है जो कि उधर का है और उसके बारे में और अब जल्दी ही कुछ चर्चा करेंगे उसके बारे में। वो है, दिमाग में पक रहा है, वो एकदम वहीं का है, बिहारी है, मतलब बिहारी भी नहीं, वो एकदम कोसी के आसपास का आदमी है। और सारी कमजोरियां और खूबियां उसकी जो उधर एक होती है, जिस तरह की उस तरह की चीज़ें हैं उसमें। और एक पता नहीं, हम बहुत बटे हुए हैं एक तरह से। हमारे अंदर अब लगता है कि दिल्ली भी उतना ही है जितना कि बिहार है एक तरह। मतलब अभी आपसे बात हुई तो आप बोले कि आप इतना गांव काहे भाग जाते हैं। हमको सबसे ज़्यादा मन लगता है दुनिया में वहाँ पे, मधेपुरा में और गाँव में, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे हमको। और पर सोचने की जब बात आती है ना, कहानी सोच, तो ये बहुत एक आयरनिकल बात है, पर ये बात है कि बहुत सारे किरदार मुझे वहाँ के नहीं आते हैं दिमाग में। पता नहीं क्यों है ये, मतलब ऐसा नहीं कि मैं भागता हूँ या मुझे कोई परहेज है, पर बहुत सारे किरदार मुझे उधर के नहीं दिखते हैं अपने दिमाग में। वो उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि जब चीज़ें जज्ब कर रहे थे आप और समझना शुरू कर रहे थे दुनिया को, और जिनके साथ संगत हो रही थी, जिन किरदारों के साथ, किरदार जरूरी नहीं है कि वो दोस्त ही हो आपके, आप दुनिया को जब देखना समझना शुरू करते थे, वो दौर जो होता हो सकता है दिल्ली में बीता हो आपका। तो दिल्ली के आसपास के, दिल्ली की अपने जो अंतर्विरोध हैं, तमाम चीज़ें, वो सब हो सकता है कि वो ज़्यादा असर किया हो। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ, और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारा बचपन जहाँ गुजरा होता है, हमारे माता पिता जहाँ के होते हैं, वहाँ की कहानियाँ अवचेतन में बैठी रहती हैं, और जो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके गीतों में आ रहा होगा, पता नहीं, किसी ने भी ये इस ढंग से जांच पड़ताल नहीं की है। गीतों में मुझे वो चीज़ दिखाई पड़ती है, कई बार शब्द ना
मुझे ढूंढने नहीं पड़ते। जैसे रंगरेज में बहुत लोगों ने या मिहिर ने अभी बात की, बहुत सारे उसमें अंबिया, इलायची, दालचीनी और केसर या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। वो या रंगरेज में भी है, कई सारे हैं कि फागुन, अगहन। अब ये हमको सोचना नहीं पड़ा, ये गीतों में तो हम देखते हैं कि चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं। पर कहाँ एक और बात है, हमको लगता है कि हम कई बार बाहर के लोग एक ऑब्जेक्टिविटी से जिन चीज़ों में, जिन दो पॉइंट के बीच में एक कहानी देख लेते हैं, हमें लगता है ये तो आम सी बात है। जब हम वहाँ के होते हैं तो हमें लगता है कि आम सी बात है, तो हम शायद वहाँ पे कहानी नहीं ढूंढ पाते, हो सकता है। और ऐसा क्यों है कि बिहार से, मिथिला से या बिहार के दूसरे इलाकों से भी बहुत कम लोग मुंबई की तरफ रुख कर पाते हैं और आ पाते हैं, और आ भी गए तो जगह बनाने में, पांव टिकाने में उनको एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है और कई बार असफल होकर चले जाते हैं, वापिस हो जाते हैं। ये थोड़ी सी कड़वी बात है कि दरअसल अभी भी इंजीनियरिंग, और हम गलत नहीं कह रहे, पर ये शिकायत मुझे जो स्टूडेंट है उनसे नहीं है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, इससे ऊपर सोचना विद्रोह है। तो और अक्सर हम विद्रोही नहीं चाहते हैं कि हम हमारे आसपास हों। तो एक वो हमको एक कारण वो लगता है कि एक वो बात है कि हम एक सेफ करियर, और हम गलत नहीं कह रहे, जो आप जानते हैं वहाँ की जो जिस तरह की पृष्ठभूमि है, वहाँ की बाढ़ और तमाम चीज़ों से जिस तरह काफ़ी अभाव में वो एरिया रहा कर हुआ है, तो उसमें एक सिक्योर्ड लाइफ की खोज जो है वो दरअसल पहली चीज़ हो जाती है उनके लिए कि हम ये कर लें, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो वो ये एक बात है जिसमें कि इस कारण से हमको लगता है कि कम आ पाते हैं। पूजा सिंह लिख रही हैं, कोई बदलेंगे तस्वीर हम सब बिहार और उसकी असली अस्मिता और संस्कारों की, कहानी अनकहे हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, काम सराहा जा रहा है, उम्मीद बहुत है और कोशिश कम। जी, कोशिश भी होगी। तो चलिए, ये छोटी सी बातचीत अभी रखी हम लोगों ने और लोगों ने काफ़ी अच्छा इंटरेक्ट किया, और आपको लेके जिज्ञासाएं हैं लोगों के मन में, आपसे लोग बातचीत करना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं और अपनी कहना भी चाहते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, खास करके फेसबुक जैसे क्षणभंगुर माध्यम में। हम तो बहुत डरते हैं। हमको लगता है, आप जब कह भी रहे थे ना अभी कि हम लाइव पे, हम जब से आप बोले ना कि सुनिए, रेडी रहिएगा, लाइव पे जाएंगे, तब से हमारा दिमाग इधर ये कह रहे, बाप रे, क्या पता नहीं क्या सवाल पूछा जाएगा, क्या नहीं, मैं तो बहुत ही आराम से बातचीत करता हूँ, मैं कभी आक्रांत नहीं करता, और कभी भी जिससे मैं बातचीत करता हूँ उससे श्रेष्ठ होने की कोई कोशिश नहीं करता मैं, और न हूँ मैं। मेरी कोशिश रहती है कि आपसे कितनी बातें सुनी जा सकती हैं जो लोगों तक पहुँचाई जा सके। मैं कम्युनिकेटर हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम भी वही। हाँ, तो कम्युनिकेशन के धंधे में है, कम्युनिकेट कर दें। बहुत सारी बातें मेरी जिज्ञासाओं में वो सारे लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं। ऐसा नहीं कि मेरा कोई पर्सनल स्कोर आपसे ठीक करना है, या मेरा कोई घाव लगा हुआ है और उसको कोशिश रहती है और थोड़ा सा प्रेरक हो जाए, किसी को फायदा हो जाए, कोई इस बात के लिए प्रेरित हो जाएगा यार राजशेखर का हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है, हम तो उनसे अच्छा लिखते हैं। हाँ, और वो हो सकता है आ जाए और आपको चुनौती दे दे, आपसे कंपटीशन में आ जाए। तो हम तो चाहते हैं कि आपका कंपटीशन बढ़े, आप पर दबाव बढ़े और आप लगातार जागृत रहें, सचेत रहें और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते रहें। चलिए, अब आए हैं गिरीन्द्र नाथ जी, अब हम लोग जा रहे हैं। गिरीन्द्र, अभी आप पहुँचे हैं।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी। बहुत अच्छा और है। हम गए भी हैं चनका रेसिडेंसी पे। हाँ, हाँ। और मतलब बहुत मजा आया, दिन भर थे वहाँ पे हम लोग। अच्छा। और बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। वो बता रहे हैं। अब गिरीन्द्र, आप ये बताया मत कीजिए कि आप चनका से आए हैं। हाँ, बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं उनको पता चले कि आप चनका से हैं। हाँ। सबको पता है यहाँ चनके से आवे। चलिए, तो नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब लोग पहुंच रहे हैं। अभी नेट मिला इनको, गिरीन्द्र जी को, तुम और आशुतोष कुमार पांडे जी भी पहुंच गए हैं। अच्छा। आरा वाले। अच्छा। जो हाँ समझ गए। इनको आशुतोष जी को अभी हाल ही में सांप ने काट लिया था। अच्छा। हाँ, तो तिलिया सांप जो होता नहीं है, उसने काट लिया था। सांप ठीक है। बहुत लोग अभी आते जा रहे हैं, लेकिन चलिए हम कहीं ना कहीं तो बंद करना ही पड़ेगा। कल हो सकता है कि कल मजनू का टीला जो हम लोगों ने शुरू किया है, तो कल हो सकता है उसकी पहली बरसी बोल रहे हैं। पहला सालगिरह है उसका, पहला वर्षगांठ है। तो कल हो सकता है कि अगर स्वरूप आ जाते हैं तो कल हम लोग कुछ देर के लिए फेसबुक लाइव करेंगे। आशुतोष जी लिख रहे हैं सांप मर गया। और कोई सत्यम कुमार झा आए हैं तो पूछ रहे हैं कि हाल छे भैया पटना से। कि ठीक छा। वाह, गिरीन्द्र जी खुश हो गए। आहा, आपकी हंसी। आवे छे जल्दी है, भेंट है छे अगस्त में ही एबे, अगस्त एंड में गांव एबे, भेंट है छे फिर। चलिए, धन्यवाद। ठीक छे।